हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल टेक्निकल राज में। तो आज आपको हम बताने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में, यानी कि आपको जो 10% आरक्षण मिल कैसे लेना है एनपीएस एनटीपीसी के विषय में। मतलब एनटीपीसी का जो बहाली आया हुआ है, वैकेंसी आया हुआ है 35,200 कुछ, उसमें आपको कैसे उसका जो है आपको 10% आरक्षण लेता है, जो कि सवर्णों के द्वारा दिया गया है जनरल स्टूडेंट के लिए। तो आप उसका जो सर्टिफिकेट है यानी कि प्रमाण पत्र आरक्षण जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से आप प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। तो मैं इसके विषय में आपको फुल डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैं आज ब्लॉग गया था, आज नहीं हालांकि 2 दिन पहले गया था, लेकिन आज एक लड़का जो है अप्लाई करके आया, जैसा कि मैंने देखा और उससे बात किया। तो एक्चुअली सोचा कि मैं एक वीडियो टॉपिक बनाता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगी कि मैं इस रिलेटेड वीडियो से लेकर आया करता हूँ। फॉर्म सब के बारे में क्यों नहीं सोचा कि 10% आप लोग को मिला, क्योंकि मैं भी जनरल से आता हूँ, जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों को बता दो ताकि आप लोगों को एक फायदा हो जाए। तो होता क्या है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अब क्या है कि अभी जो एनटीपीसी का फॉर्म बना रहा है उसमें ऑप्शन जो आ रहे हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस का भी अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। जैसा देखिए ओबीसी में क्या होता है, जब ओबीसी जो होता है उसमें होता है क्या BC1 BC2, तो दोनों ओबीसी के अंदर आते हैं। तो ऐसा उसको जनरल वाले में यूआर और ऑब्लिक करके ईडब्ल्यूएस दे देना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया है, यूआर अलग कर दिया है और ईडब्ल्यूएस अलग कर दिया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि ये जनरल के लिए लागू होगा जिनका कि 8 लाख या 15 लाख से नीचे का इनकम ऐसे कुछ है। तो मैं आपको उसके नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको बनवाना है और कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। जैसा कि मुझे बताया गया, मैं जब परसों ब्लॉग गया था, तो आपको देखिए करना क्या, जब मैं ब्लॉग गया वहां तो वहां मैंने सीधा बोला कि भाई मुझे 10% आरक्षण का जो है फॉर्म आया, मतलब कि आया हुआ एनटीपीसी का, मुझे उसमें ईडब्ल्यूएस का मतलब कि ऑप्शन दे रखा है, मुझे 10% आरक्षण चाहिए, मुझे उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने जो उन्होंने पहले मेरे डॉक्यूमेंट मुझे बताया, उन्होंने पहला डॉक्यूमेंट बताया था कि आप पहले रेसिडेंटल प्रूफ यानी कि निवास होना चाहिए, साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए और क्या, और आपका एक मतलब कि आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये 3 चीज बहुत ही मैंडेटरी बताया उन्होंने, और बोला आप जो है ये 3 चीज और एनटीपीसी के नोटिफिकेशन नंबर 40 पेज के, मतलब कि एनटीपीसी का जो है नोटिफिकेशन उसमें 71 पेज है। इंग्लिश वाले में, इंग्लिश का जो नोटिफिकेशन है उसमें 40 नंबर पेज में जाइएगा। 40 हालांकि मैंने देखा जो 40 ही आ रहा है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं 39 नंबर पेज में, लेकिन नहीं, पेज नंबर 40 में ही वो पेज है, उसको प्रिंट करके उसको फिलअप करके आपको उनको देना है, जिससे कि आपको जो है वो देने के बाद आप दे देते हैं उनको। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो वाला फॉर्म एनटीपीसी का 40 नंबर फॉर्म, उसके बाद आप आधार कार्ड, साथ में आप निवास और आय लेके जाएं, उससे आप वहां जमा कर दें ब्लॉक में से आप सबमिट कर देते हैं। तो वो आपको रिसीविंग अभी नहीं दे रहा है, लेकिन जहां तक मुझे बताया गया और जैसा कि कैंडिडेट मुझे आज मेरे पास आया था और जैसा मैंने उनसे बात करा, तो उन्होंने बताया कि वो ले लिया। उन्होंने बोला कि इस पे हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि कौन है जनरल, किसका कितना इनकम है, हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जनरल इंसान जो है वो 85,000 या फिर 90 या फिर 1 लाख का जो है नॉर्मली से कम आय बना लेता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि मैं इसके लिए छानबीन करूंगा, और जैसे ही करने के साथ और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि सबसे कम जिसका 10% अगर आपको आरक्षण चाहिए, तो उसमें एक जो होता है कि हस्ताक्षर करने का कोई भी, जैसे कि यहाँ वीडियो या फिर जो भी होता है, तो सबसे जो लोएस्ट जो भी कर्मचारी है वो उनका नाम जो है एसडीओ दिया गया है, सबसे लोएस्ट। यानी कि सोच लीजिए आप कि एसडीओ एक हाई लेवल का, मतलब मुझे लगता है कि एक कर्मचारी है और उनसे हाई लेवल का दिया गया, लेकिन सबसे लोएस्ट में एसडीओ के बारे में ही सिर्फ दिया गया है। तो एक चीज और आप जानते हैं कि आप एक चीज बताता हूँ आपको कि करना फिर कैसे होगा। तो ये जो है वो जो कर रहे हैं आप, मतलब कि जो आपको देगा वहां से, वो फिर आपको अनुमंडल लेके जाना है। जैसा कि मुझे उन्होंने बताया कि जैसा कि देखिए आप अगर आर्मी दौड़ने गए हैं, प्रॉपर बात समझ लीजिए, आर्मी दौड़ने जाते हैं तो निवास पहले आप ब्लॉक से बनवाते हैं, फिर उसको ले जाके अनुमंडल में देते हैं, फिर वहां से रिसीविंग जो मिलता है उसको लेके जाके देते हैं। बस इसी तरह का बात है जैसा कि मुझे प्रोसेस बताया गया। लेकिन आज जो लड़के जमा करके आए, उन्होंने बताया कि 40 नंबर पेज मैंने जमा करा, उसके बाद मैंने जमीन का रसीद भी दिया था, जमीन का रसीद भी वहां पे लिया गया आज, जैसा कि वो लड़का जमा करके आया है। और उनको जो जमीन का रसीद, आधार कार्ड, उसके बाद वो 40 नंबर फॉर्म, और एक और क्या कि जाति का जो है, जाति जो होता है आपका, जाति का फॉर्म जो होता है वो मिलता है साथ ऑफलाइन, पता बोला कि वो भी ले लिया मुझसे, मतलब जो उनके पास था वो सारा कुछ ले लिया। और उस तरह के बाद उन्होंने बोला कि रिसीव उन्होंने कुछ नहीं दिया, बोला कि कुछ दिन के बाद आप आइए, आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस, इसका फुल फॉर्म मैं बता ही दिया आपको कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन होता है इसका फुल फॉर्म, और ये जनरल स्टूडेंटों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इस पे 10% आरक्षण आपको मिलने वाला है। तो इस चीज के लिए आपको इसी तरह का जैसे मैं प्रोसेस बताया, बस आपको ये करना चाहिए, और करने पे आई होप कि आप बनवा सकते हैं अपना आरक्षण प्रमाण पत्र, और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो एनटीपीसी का फॉर्म आ रहा है, या फिर 12 तारीख के बाद जो भी फॉर्म आएगा ग्रुप डी लोग का,
उसमें भी आपको इसी तरह का कुछ प्रोसेस मिलेगा देखने को, जहां पे कि आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में 10% आरक्षण के विषय में यूआर का अलग ऑप्शन देगा और ईडब्ल्यूएस का अलग। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जिसमें कि आपको 10% आरक्षण मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैंने ये आपको न्यूज दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।